बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में खुश आमदीद। आपको पता चले कि हम माशाल्लाह से इतने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इस पे हम 20 से ज़्यादा वीडियोस को भी बना चुके हैं। ये पूरे 30 दिन का कोर्स है। इस कोर्स को अगर अच्छे से करें आप तो हर दिन के अंदर आपको एक बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलती है, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बड़े कारनामे कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो कोर्स के दौरान भी माशाल्लाह अर्निंग कर रहे हैं और उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही में तमाम वो स्टूडेंट जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपनी उम्मीद मत छोड़ें, आप करते रहें इंशाल्लाह। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये जब लग जाती है, हो जाती है, आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं आपको जितनी मतलब चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो क्लिक करती हैं। और पेशेंस का जो है ना, इसमें बड़ा काम है। ठीक है जी। तो अपनी जो भी कंसिस्टेंसी है उसके साथ काम करें, मेहनत करें, और लालच नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये लालच जो है ना, आपको कहते हैं ना, बुरी बला होती है। तो लालच के साथ जो भी काम करता है उसके अंदर वैसे भी बरकत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आपको इतनी सारी चीजें सिखाने के मकसद है कि आप कम से कम लोकल लेवल पे, डिजिटल लेवल पे या नेशनल लेवल पे मार्केटिंग को समझे। एक बड़ी मार्केटिंग को समझने से पहले छोटी मार्केटिंग को समझना जरूरी है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लोगों के साथ आप करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हम यहाँ पर आज जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपको गूगल बिजनेस सिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, गूगल बिजनेस तो तमाम चीज़ों में मैं कहता हूँ प्रायोरिटी वाइज नंबर वन पर है, क्योंकि सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी लिंक हो रही हैं गूगल बिजनेस से। तो आइए आज हम गूगल बिजनेस के प्रोफाइल को कैसे बनाएंगे। तो लेट्स सी कि आप सबसे पहले गूगल बिजनेस जो है वो क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछता है जी आप अपने बिजनेस का नाम बताएं। ठीक है। तो जो भी अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, हर जीमेल अकाउंट के अंदर आपके साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें गूगल बिजनेस भी शामिल है। जो आपके पास, जब मैं सेटिंग्स में जा रहा था वहां पे आ जाता है, क्योंकि अब तक मैंने कोई अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो इसलिए ये आपको नहीं दे रहा। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करें, पहले तो आप ये चेक कर लें कि आप जो बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर मार्क एक्स जनरल स्टोर आ रहा है, मार्क वन, जो भी मेरे दो बेसिकली बिजनेस पेज बने हुए हैं इसके अंदर, वेरीफाइड पेजेस। तो आप ये देखें, वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने जो मार्क वन के नाम से सोचा है ये कोई और इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको लगता है ये आपका है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर दें। ठीक है। तो मार्क वन कंप्यूटर से रिलेटेड एक नाम उनको नजर आया, तो अगर आपको लगता है ये आपका है तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मार्को कंप्यूटर्स करेंटली मैनेज बाय SM@gmail.com, ठीक है, यानी कि इसने मेरा पूरा नाम नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिजनेस का प्रोफाइल बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नाम सोचें, ऐसा नाम सोचें जो पहले से ना हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मार्कोन कंप्यूटर्स तो लिख दिया। अब मार्कोन कंप्यूटर्स लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, उसके साथ कैंपस 3 लगा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कैंपस 3 जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा यूनिक करने के लिए रोमन वाला 3 लिखता हूँ। तो ये मुझे अवेलेबल जो भी बिजनेस नेम्स होते हैं वो दे देता है। तो स्टूडेंट्स, कितनी मजे की बात हो ना कि जब आप कोई नाम सोचे अपने बिजनेस का और उसी नाम का आपको सजेशन में मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। क्योंकि रीजन ये है कि डे बाय डे लोग इस तरफ आ रहे हैं, और आपको पता है कि जो नाम आपने एक बार ले लिया तो दूसरी बार अब वो आप नाम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर आप कैटेगरी चुनेंगे कि आप किस तरह का काम करते हैं, बिजनेस की कैटेगरी। ठीक है। और उसके बाद मेरा काम जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है, तो मैंने मार्कोन कंप्यूटर कैंपस 3, जहाँ से मैं तमाम चीज़ें ऑनलाइन डील करता हूँ, मेरे ऑनलाइन कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं, और इवन पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। और इवन मैं अब यहाँ पर लोगों को कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, ऑन साइट भी और ऑनलाइन भी। तो ऐसी तमाम वो चीज़ें जो आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी जो है ना आपने चुननी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक एजुकेशनल। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोकेशन वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं कि आपका कोई स्टोर है या कोई ऑफिस है, ताकि लोग आसानी से गूगल मैप के जरिए आपको ढूंढ सकें। तो स्टूडेंट, जब ऑप्शन ये वाला करेंगे ना आप, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन या कंप्यूटर की लोकेशन को ऑन कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो एड्रेस आप डालेंगे लोकेशन वाइज, तो उसको ये रिकग्नाइज करते हुए आपकी एक लोकेशन बनाएगा मैप के ऊपर। तो आपका जो भी स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को आप यहाँ लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे एबीसीनिया लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी मेन जो लोकेशन है उसका नाम तो यही है।
इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर मजीद कुछ और ऐड करना चाहते हैं, लाइक स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2। और अगर आपको लगता है कि एक एड्रेस पे काम नहीं चल रहा है, तो आप इसके अंदर मजीद और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो जो जो चीजें पहले आपको पता है पहले वो लिख लें। जैसे मुझे सेक्टर कंफर्म है, वो मैंने लिख लिया। अब एबीसी लेन लाइन के साथ साथ मैं यहाँ पर प्रॉपरली एक नंबर डालता हूँ कि भाई इस लोकेशन पे आने के लिए एक बिल्डिंग का नंबर होता है। ठीक है। फिर जाहिर बात है जहां मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ सेक्टर तो नहीं होगा, उसमें तो लोकेशन भी होगी। लोकेशन में बिल्डिंग भी हो सकती है, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, स्ट्रीट नंबर हो सकता है। आप नियरेस्ट कोई लोकेशन देना चाहते हैं वो भी हो सकता है, ताकि इवन अगर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे वो बच्चा ना पहुंचे तो वो आपके नियरेस्ट प्लेस पे तो पहुंच सकता है। तो इसके अंदर ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें। मगर मैं दोबारा आपसे यही कह रहा था कि जो भी चीज आप यहाँ लिखेंगे गूगल उसको बेसिकली देखेगा, चेक करेगा, उसकी रिकग्नाइजेशन के हिसाब से आपको लोकेशन बना के दे देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी करंट लोकेशन जहां पर भी आपका वो बिजनेस है उस बिजनेस के मुताबिक उस लोकेशन पे जाके अपनी लोकेशन ऑन कर लें। ठीक है। इसके बाद अपना शहर लिखें। आपका पोस्टल कोड होता है जिसके जरिए आपको डाक मिलती है, ठीक है, लेटर्स मिलते हैं। अब जैसे हमारा सदर जीपीओ है तो हमारा सदर जीपीओ को जो है वो 74400 वो मैंने लिख दिया। इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए कह रहा है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, आपके बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे अब मुझे जारी बात है अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है, या आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो फिर आप सेव भी कर लें। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आपके नाम से मिलता जुलता है। तो अगर मैंने इधर किसी भी बेसिकली क्या इसका नाम टिक किया, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा होगा एबीसी ने लाइन, एबीसी ने लाइन, ये उसने खुद लिया था। ठीक है। और अगर जाहिर बात है अगर मैं इनके ऊपर रहता हुआ आगे बढ़ूंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखते हैं। ये देख, यही ऑप्शन आ गया ना वापस से। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे तो नया बनाना था। अब मार्कन कंप्यूटर कैंपस 3 वो कहते हैं कि जी ये ऑलरेडी है किसी के पास। वजह यही है कि मैंने टिक कर दिया था, फिर तो मैंने अब यहाँ पे बोल दिया जी ये मेरा इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, फिर आपको ऑप्शंस देता है कि आप डिलीवरीज वगैरह देते हैं, होम या ऑफिस विजिट करते हैं। तो यस हम बिल्कुल करते हैं, तो हमने नेक्स्ट कर दिया इसको। इसके बाद ऐड द एरिया यू सर्व ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। मगर फिर भी आप लिख दीजिए कराची पाकिस्तान, या किसी स्पेसिफिक एरिया को आप प्रिफेयर करते हैं जो आप इजीएस्ट जो आपके लिए रहे। कराची ईस्ट है जैसे हमारा, कराची सिटी है। अब जैसे हम तो पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं तो हम पाकिस्तान भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी मर्जी है। तो स्पेसिफिकली जहां पर आपके लिए ज्यादा इजी हो आप वो कन्वीनियंट एरिया लिखें, यानी कि एरिया लिखेंगे तो उस हिसाब से लोगों को सजेशंस जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कराची सिटी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है। आप और भी कर सकते हैं। फिर मैंने कराची किया है। ठीक है। यहाँ पे कराची सिटी भी ऑप्शन आ रहा है, कराची सिटी पाकिस्तान आ रहा है। तो जो भी आप ऐड करना चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कराची ईस्ट भी यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है हमारा जो एरिया है ईस्ट का है, कराची ईस्ट का। तो पूरे कराची को भी लिया जा सकता है, कराची सिटी भी लिया जा सकता है। जितने भी सजेशंस होंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से कर सकता है। अब यहाँ पे देखें इस्लामाबाद का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस्लामाबाद भी आप लिख सकते हैं। तो पाकिस्तान लिख देंगे तो सही होगा कि वो पूरे एरिया को कवर करेगा। और एक जहन में रखिएगा ये पाकिस्तान आया तो इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। तो स्टूडेंट्स जो आपके लिए इजी हो आप वो करें। ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश करें नेक्स्ट करें। इसके बाद आप अपने कस्टमर्स के लिए वो नंबर लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि उनको शो हो। आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे अपना। तो जैसे नंबर आप लिखते हैं 0 से स्टार्ट कीजिएगा, +92 करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसने वो सेलेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान का फ्लैग लिखा हुआ आ रहा है। और इस तरह से अगर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक ना हो, तो वो अपने एरिया या अपने कंट्री के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर आप चाहते हैं कि गूगल बिजनेस आपको कोई अपडेट्स दे तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप यस करें। आपको तरह तरह की वीडियो प्रमोशंस पोस्टर्स वगैरह बना के देते हैं ताकि आपको नई चीज़ों के बारे में पता चले। ये है बड़ा कमाल का ऑप्शन। इसमें मसला यही है कि मैं आपको बता दूं वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं है पहले की तरह होता था कि बस बना लिया और हो गया, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हैकिंग के बड़े चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसलिए हर जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है उन्होंने उसको
थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया हुआ है, वेरिफिकेशन डाली हुई है। तो स्टूडेंट, इस बिजनेस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपको बताएगा, इससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप वेरिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर बिजनेस वीडियो में तीन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जहां आपकी लोकेशन है, यानी कि जहां पे आपका बिजनेस है, उस लोकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। वहां पर आपको 30 सेकेंड्स की एक वीडियो बनानी पड़ेगी। उस वीडियो के अंदर आपको ये प्रूफ देना होगा कि आप जो काम करते हैं, ठीक है, उसका साइन बोर्ड आपके पास होना चाहिए, कहीं पर भी लगा हुआ हो। ठीक है, और स्ट्रीट की आपको जो है वो एक वीडियो बनानी होगी। और आप इसको वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप अभी करना नहीं चाह रहे, मगर याद रखिएगा कि वेरीफाई करवाना जरूरी है, वरना आप रिव्यूज नहीं देख सकते, रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप जितनी भी चीजें उसके अंदर देख रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपके साथ बिजनेस अकाउंट के साथ कर रहे हैं, तो वो तमाम चीजें जो है बेसिकली आप नहीं देख सकेंगे जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हैं। देखिए, आपके पास रिकॉर्ड या बिजनेस डिटेल्स आ चुकी हैं। अपना सराउंडिंग एरिया बताना है, स्ट्रीट साइंस बताने हैं, आपके नेबरिंग बिजनेस जो है, कोई भी नेबरिंग बिजनेस से बता दिया होगा कि जो आपके पड़ोस में है, जो आपके साथ दुकानें हैं या शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो दिखाएं। आपका नेम जो है वो प्रिंटेड होना चाहिए किसी परमानेंट फिक्सचर पे, जैसे साइन बोर्ड। और उसके अलावा आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके पास स्टाफ है, और जो एरिया होता है जहाँ से आप ये ऑफिस को अनलॉक करते हैं, और आपका जो कैशियर रजिस्टर होता है, ठीक है, तो कैश रजिस्टर को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, ये तमाम बातें आपको एक ही वीडियो के अंदर करनी होगी। अब मेरे साथ ये इशू आ रहा था कि मैं सेकंड फ्लोर पे होता हूँ, ठीक है। अब मैंने बाहर की वीडियो तो बना ली, मगर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वीडियो पॉज करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो वीडियो पॉज करके मैं बाकी की वीडियोस बना सकूं, तो उसमें ये भी एक बड़ा मसला है कि आपको 30 सेकेंड्स के अंदर सब कुछ दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप ये काम करें तो ये सारी चीजें करें, क्योंकि हो सकता है आपको गूगल की तरफ से कॉल भी आती है, वेरीफाई करते हैं वो कि जो काम आपने किया है, ये जो डाला है वो वही है या नहीं। आप इसको वेरीफाई लेटर कर दें, क्योंकि मुझे अभी तो आपको आगे की चीजें बतानी है। तो ये भी देखें कि आप सर्विसेज वगैरह जो है वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं। अब इन सर्विसेज में इंस्टॉलेशन हो सकती है, आईटी कंसल्टिंग हो सकती है, ठीक है। और आप इसके अंदर मजीद चीजें भी डाल सकते हैं। और आप इसके अंदर अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप अपनी खुद की सर्विसेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, इसको क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक की कोई भी एक कैटेगरी बनाकर जो कि मेरे बिजनेस से मैच होती हो, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि आप अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये बनता जाएगा, और आप जो जो चीज़ें बनाना चाहें वो तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखें, ताकि आपके कस्टमर्स को इस बात का अंदाजा हो कि आपके बिजनेस में ये सर्विसेज अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं अपनी खुद की एक बना रहा हूँ, क्रिएट ऑन का ऑप्शन यही है, और आप बनाते रहें और नेक्स्ट कर दें। अब उसके बाद आवर्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है जी। आवर्स में आप संडे क्लोज है, मंडे क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपको किसी भी टाइमर को ऑन करना है तो आपने क्या करना होगा, ये जो क्लोज वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये ओपन ऑप्शन आ जाएगा। अब ओपन आएगा तो फिर आपको ये भी बताना है कि आप 24 आवर्स के लिए काम करते हैं, या फिर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है। अच्छा, मैंने 24 आवर्स किया था, तो एक बार मुझसे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई कि मेरे कस्टमर ने मुझसे रात के 3 बजे कांटेक्ट किया। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया उनके ऊपर कि ये कौन सा तरीके कार है और ये कौन सा टाइम है। तो टाइमिंग लिखने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि अगर आपने 24 आवर्स कर दिया तो नॉर्मली फिर कोई भी किसी वक्त भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और उसके ऊपर फिर आपको नाराज नहीं होना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और है कि जैसे स्पेशल आवर्स होते हैं, हम नॉर्मली एक टाइम के साथ 3 से 6 बैठ गए, मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर होते हैं ना, सुबह अलग बैठते हैं, शाम में अलग बैठते हैं, दोपहर को अलग बैठते हैं, तो वो टाइमर भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो जो टाइमिंग आप देना चाहते हैं आप यहाँ से एडजस्ट करें, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन डालें, ठीक है। ऑलरेडी ये मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया हुआ है, तो उसको स्किप कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपने फोटोज को ऐड कर सकते हैं, ड्रैग करके भी ला सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, टू दी पॉइंट और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ताकि आपके बिजनेस को समझने में आपके क्लाइंट्स को आसानी हो। और ये ऑप्शन जो है जनाब, आप 400 के जो एड्स लगाते हैं तो गूगल आपको ये एड्स के पैसे रिटर्न कर देता है। इन केस आप क्लेम करेंगे, जब आप $400 के ऐड लगा सके तो आपको मजीद $400 की
एडवर्टाइजमेंट के लिए मिल जाएंगे। ये आपको और मजीद ऑप्शंस दे रहा है, मगर ये सारे फ्री नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और जैसे ही आप वेरीफाई होंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लोगों को नजर आने लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, गूगल ने इस फीचर को थोड़ा सा टफ कर दिया है ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। आपका गूगल प्रोफाइल रेडी है, और इसके अंदर आप जिस तरह से कोई भी शख्स, मैं जैसे मार्कवन कंप्यूटर्स लिखता था, तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने आती थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी तमाम चीज़ों को कैसे सेट करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और कोशिश करें कि प्रैक्टिस कर लिया करें टाइम पर, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके फीडबैक से मुझे आगे वीडियो बनाने में आसानी होती है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई, बार बार आपसे कहता हूँ कमेंट्स में आप पूछें, इंशाल्लाह मेरी तरफ से लेट नहीं होगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली जो है उस चीज़ के बारे में बताया जाए। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप तमाम चीज़ों को गूगल के अकाउंट को सेट करते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।